पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, उसने कहना छोड़ दिया। ऐसा मत कर, वैसा मत कर, उसने कहना छोड़ दिया। एक दिन मुझे क्या सूझा, एक दिन मुझे क्या सूझा, मैंने ये दुख सहना छोड़ दिया। मेरे कहते रहने तक, मेरे कहते रहने तक हम दोनों साथ रहे। मेरे कहते रहने तक हम दोनों साथ रहे। फिर मैंने एक दिन कहना छोड़ दिया और उसके साथ रहना छोड़ दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत, और सियासत में तो बहुत खबरें हैं, लेकिन एकदम काम की खबर लाए हैं, क्योंकि लगातार हम अलग अलग वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आप सबके लिए ही हम बिहार की सियासत के नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दरमियान अभी हम चंपारण में हैं और घुमकरी में समय कम मिलता है ना, ठीक। तो उसी घुमकरी करते हुए आपके लिए दो खबर है सियासत की। और पहली खबर ये है कि चिराग पासवान के जो अरमान हैं वो आसमान में है। एक खबर ये है। और दूसरी खबर जो है कांग्रेस की है, और कांग्रेस का इरादा जो समझिए वह भी सातवें आसमान पर है। तो पहली खबर चिराग पासवान की, और चिराग पासवान जो हैं वो इरादा जो उनका आसमान पर है, वह खबर कुछ इस तरह है कि बहुत अंदर के जो अंदर खाने के जो सोर्स होते हैं उनका कहना है कि चिराग पासवान जो है अपने बहनोई अरुण भारती को, जो अभी जमुई से सांसद हैं, उनको बनाना चाह रहे हैं। क्या? तो विधायक। तो आप समझिए, कोई सांसद हो जो चुनाव जीता हो और उसको फिर विधायक क्यों बनाया जाए भाई? तो कुछ विशेष मकसद होगा ना कुछ आंख में बड़े सपने होंगे ना। तो वही खबर है। और खबर ये है कि चिराग पासवान अपने बहनोई को, अरुण भारती को, विधानसभा चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। और साथ ही खबर यह भी है, तो पहले ये समझ लीजिए कि आखिर अरुण भारती को कहां से लड़ाना चाह रहे हैं। देखिए, अरुण भारती जमुई से सांसद हैं, और जमुई में ही एक सीट है, सिकंदरा सीट है, और सिकंदरा सीट से वह चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं अरुण भारती को। खबर ये हो गई। अब सिकंदरा वाली जो सीट है वो किसके हिस्से में है? वो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हैं, उनकी पार्टी है। हम उन्हीं के हैं, प्रफुल्ल मांझी अभी सिकंदरा के विधायक हैं। और अगर हम प्रफुल्ल मांझी के बारे में आपको बताएं तो प्रफुल्ल मांझी जो हैं 3 बार बीपीएससी मेंस और 1 बार यूपीएससी पीटी पास कर चुके हैं। प्रफुल्ल मांझी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। प्रफुल्ल मांझी वो विधायक हैं। तो देख लीजिए भाई, कहाँ से माने माथा में माथा कहाँ टकरा रहा है। तो जमुई के सिकंदरा में किससे टकरा रहा है? किसका? तो चिराग पासवान का, जीतन राम मांझी का। वहां के विधायक वो है ना। लेकिन खबर यही है कि सिकंदरा वाली जो सीट है वो चिराग पासवान अपने हिस्से में लेना चाहते हैं, ठीक है। और बहनोई को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और साथ ही बहनोई को चुनाव इसलिए भी लड़ाना चाहते हैं क्योंकि डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं बहनोई को। समझ गए ना? इरादा आप समझ जाइए चिराग पासवान का। ये अंदर खाने की खबर है। अब कहिए भाई क्या? तो अभी आधिकारिक जो है इसकी घोषणा जो है चिराग पासवान या उनकी पार्टी या उनके कोई प्रवक्ता, उन्होंने इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की है। लेकिन अंदर खाने सियासी चाल जो है वो बहुत महीन चली जा रही है चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा। ये खबर है। और चिराग पासवान जमुई की एक और सीट है सिकंदरा के अलावा, उसको भी चिराग पासवान चाह रहे हैं कि वो सीट जो है आ जाए। कौन सी? चकाई वाली सीट। चकाई वाली सीट भी वह चाहते हैं आ जाए। तो बड़ी माथापच्ची है भाई एनडीए में। तो इतना जान लीजिए, माथापच्ची जो भी हो, लेकिन अरमान जो है चिराग पासवान का वो एकदम आसमान में है। और इस बार के चुनाव में वह चाहते हैं कि कई हसरतें हैं उनकी, उसको पूरा करना चाहते हैं। अब हसरत की बात करेंगे तो उनकी हसरत यह भी, क्योंकि नारा जहां भी वह जाते हैं, सभा करते हैं, तो नारा लगता है। क्या नारा लगता है? कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? तो चिराग पासवान जैसा हो। लगता है ना नारा। हालांकि चिराग पासवान कहते हैं कि नहीं नहीं,
कार्यकर्ता अपना उत्साहित होकर कह रहे हैं मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो एक खबर ये हो गई। दूसरी खबर आपको कांग्रेस की बताते हैं, और 7वें आसमान पर जो है कांग्रेस है बिहार में, और इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली और जिस तरीके से रिस्पांस मिला, हालांकि रिस्पांस में हम बार बार कह रहे हैं कि रिस्पांस में कांग्रेस की ये सियासी हैसियत अभी बिहार में नहीं है, और इसमें बड़ा योगदान अगर रहा है तो वो रहा है तेजस्वी यादव की पार्टी का, और राजद के कार्यकर्ता थे, झंडा पकड़ा दे, अब जो आया लगाओ नारा भाई, कैसा राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, इस तरह के खूब नारे लगे। अब हम यह बताना चाह रहे हैं आपको खबर में कांग्रेस को लेकर कि इतना कुछ हो गया, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं की 2 दिन मीटिंग हुई है, और बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू। कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं, और कृष्णा अल्लावरू जो हैं बिहार को लेकर जो उन्होंने बात कही है वो फिर से सावधान करने वाली बात है। किसके लिए? तो तेजस्वी यादव के लिए, लालू जी के लिए, राजद के लिए। उन्होंने इसको लेके कहा है, सीएम फेस को लेके कहा है कि सीएम जो है जनता चुनेगी बिहार की, नहीं मतलब सीएम फेस घोषित नहीं करने वाले हैं ये लोग। और ये अल्लावरू ऐसा नहीं है, जब वह बिहार के प्रभारी बने तब से लगातार कह रहे हैं कि ना वक्त बताएगा, मीटिंग होगी, लोग चुनाव जीतेंगे, तो अब कह रहे हैं कि जनता चुनेगी सीएम। चलिए जनता देखिए किसको चुनती है। कांग्रेस लगता है नहीं चुनना चाहती है तेजस्वी यादव को, और यही सियासत है, या कहिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स है सीटों को लेकर, जो भी कहिए, लेकिन कांग्रेस अपना पत्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है तेजस्वी यादव पर। अब ये खबर हो गई। हालांकि अगर आप कहिएगा तो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी, और मुकेश सहनी है उसके सर्वे सर्वा है, सुप्रीमो है। तो मुकेश सहनी ने कई दफे कहा है कि सीएम फेस तो तेजस्वी यादव है, लेकिन कांग्रेस कांग्रेस है, और कांग्रेस से ज्यादा वास्ता है आरजेडी को, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर भी तो राजनीति करनी है ना, सिर्फ बिहार की ही बात तो है नहीं, अपनी मजबूरी है लालू जी की पार्टी की भी। और सीट शेयरिंग पर अल्लावरू ने कहा है कि हम जानते हैं कि गठबंधन में नए साथी जब आएंगे तो सबको त्याग करना होगा, कंप्रोमाइज करना होगा, तभी नए साथी को मौका मिलेगा। तो नए साथी का मतलब यहाँ पे ये है, एक तो मुकेश सहनी हो गए, दूसरा आप कह लीजिए तो झामुमो जेएमएम झारखंड हेमंत सोरेन की जो पार्टी है वो हो गया। इसके बाद अगर आप कह लीजिए तो फिर अभी पशुपति पारस की पार्टी भी महागठबंधन में आ गई है, वो हो गया। तो उनके बारे में कहना था अल्लावरू का, कंप्रोमाइज करना होगा। तो मतलब लग रहा है कंप्रोमाइज सब लोग करेगा। अब क्या मतलब कंप्रोमाइज का मतलब यहाँ सीटों को लेकर है कि कंप्रोमाइज करने का। तो ये हो गया, अल्लावरू का इस पर भी बयान हो गया। और इन सब चीज़ों से भी एक खास बात है, जो कांग्रेस की सियासत आने वाले समय के तरफ जो दस्तक दे रही है, जरा उसको भी समझने की जरूरत है। और उसमें ये है कि कांग्रेस जो है अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं करेगी, घोषणा पत्र जारी नहीं करेगी। मैनिफेस्टो जो है महागठबंधन का होगा, और मैनिफेस्टो को लेकर घर घर हर घर अधिकार यात्रा कांग्रेस जो है निकालेगी। ये कहा है कि हम हर घर अधिकार यात्रा निकालेंगे, इसमें लोगों को मैनिफेस्टो की जानकारी दी जाएगी, ऐसा कहा है कृष्णा अल्लावरू ने। तो आज के सियासत में इतना ही, लेकिन आप सबों से अपील है कि आप जरूर न्यूज हाट को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, नहीं फेसबुक पर देखते हैं न्यूज हाट को, तो इसके पेज को आप जो है फॉलो कर लीजिए, लाइक कीजिए। तो इतना ही आज के सियासत में। धन्यवाद, प्रणाम।